जय माता दी मेरी भाइयों बहनों के लिए। आइए आज हम जानते हैं आर्टिकल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। इनको हम हिंदी में लेख उपपद अग्र शब्द कहते हैं। प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, इसका प्रयोग व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ होता है और इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा में होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम अनिश्चित बोलते हैं, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल जिनको हम निश्चित बोलते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनेट आर्टिकल में केवल द आता है। तो आइए पहले हम जानते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित उपपद के बारे में जिसमें ए और एन आता है। पहले हम चलते हैं ए के बारे में जानकारी। ए का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन का से ज्ञा की ध्वनि से हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है। ध्यान देना, ए का प्रयोग जहाँ पर का से ज्ञा की ध्वनि हो, हिंदी के वर्णों की बात कर रहे हैं हम, जहाँ का से ज्ञा ध्वनि व्यंजन की ध्वनि हो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए वाय, यानी यहाँ पर व्यंजन आ रहा है यानी कि बा। ए कैट, यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है। ए पेन, ए काऊ, ए गर्ल, और एक वचन भी हैं यानी कि एक लड़का, एक बिल्ली, एक कलम, एक गाय, एक लड़की। आइए हम इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहला है आई लिव इन ए विलेज, यहाँ पर वाय यानी कि व्यंजन आ रहा है। दूसरा है राम इज ए बॉय, यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है। हमारे लिए जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो जो आर्टिकल जहाँ पर हमारे लिए भरना है उसके आगे का अक्षर व्यंजन होना चाहिए, पूरे शब्द से मतलब नहीं है। फिर नंबर तीसरे पर है यू ईट ए मैंगो, यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है। चौथा है आई वाई कार, यहाँ पर भी व्यंजन आ रहा है। अब पांचवा है आई लिव इन ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ध्यान देने एक बात है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी यानी कि यहाँ पर या तो यानी कि हिंदी का व्यंजन तो आ रहा है लेकिन इंग्लिश का स्वर है यू, और यहाँ पर भी देखिए ही इज ए यूरोपियन, यहाँ पर भी इंग्लिश का स्वर है और हिंदी का व्यंजन है। हम इंग्लिश के स्वर व्यंजन के अनुसार अगर आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं तो हम गलती कर देते हैं। इस कारण से हम हिंदी के व्यंजन और हिंदी के स्वर से ही इन आर्टिकलों का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी गलती नहीं होती। अब अगला है ए एन, अगला है एन। इसका प्रयोग जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर, हिंदी के स्वर आ से आह की ध्वनि से हो तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एमपी। देखिए यहाँ पर एप्पल यानी कि स्वर, ऑरेंज आ यानी कि स्वर आ रहा है, अम्ब्रेला यानी कि आ, यहाँ पर भी स्वर, एमपी यानी कि यहाँ पर भी स्वर है, लेकिन यहाँ पर एक वचन भी है। हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहला है आई ईट एन एप्पल, यहाँ पर स्वर आ रहा है। दूसरा है राम ईट एन ऑरेंज, यहाँ पर भी स्वर आ रहा है। तीसरा है सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट गर्ल है, ऑनेस्ट यानी कि यहाँ पर एच अनुच्चारित है, ओ के पहले एच है तो अनुच्चारित माना जाता है। देखिए यहाँ पर तो इसका उच्चारण हो रखा है ऑनेस्ट, यानी कि आ यानी कि हिंदी का स्वर उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर इंग्लिश का व्यंजन है। तो ध्यान देना, यहाँ पर इंग्लिश का व्यंजन है लेकिन हम एन का स्वर में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हिंदी का स्वर आ रहा है, और यहाँ पर हिंदी का स्वर है लेकिन इंग्लिश का व्यंजन है तो यहाँ पर हम व्यंजन में ए का प्रयोग करते हैं और स्वर में एन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे लिए हिंदी के स्वर व्यंजन से ही ए और एन का प्रयोग करना है। अगर हम इंग्लिश के स्वर व्यंजन के अनुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हम गलती कर देंगे। चौथा है यू ओपन एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पर आ का ही उच्चारण हो रहा है तो हमारे लिए हिंदी के स्वर व्यंजन पर ध्यान देना है। तो आइए अब हम जानते हैं, हम जानकारी प्राप्त करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि नंबर दूसरा पर है निश्चित उपपद जिसमें केवल दा आता है। पहले हम दा का
पहले हम टी एच ई की ध्वनि देखते हैं कि इसको हम बोलते क्या हैं। जैसे कि टी एच ई को हम दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। ध्यान देना, स्वर की ध्वनि, ध्यान देना, स्वर ध्वनि के पहले टी एच ई आने पर हम दी बोलते हैं और व्यंजन ध्वनि के पहले टी एच ई आने पर हम दा बोलते हैं। ध्यान देना, टी एच ई के, ध्यान देना, टी एच ई के अगर बाद में स्वर आता है, ध्यान देना पहले, जैसे कि ई एल ई पी एच ई एन टी, यहाँ पर एलिफेंट यानी कि ए यानी कि स्वर आ रहा, तो स्वर अगर दा के बाद या फिर वो तो एक ही है, दा के बाद या फिर स्वर के पहले टी एच ई है तो हम उसको दी बोलते हैं और व्यंजन के पहले अगर टी एच ई है तो हम उसको दा बोलते हैं। ध्यान देना, फिर से देखिए हम पलट के बोलते हैं, टी एच ई के लिए दी हम जब बोलेंगे जब वहाँ पर स्वर की ध्वनि उत्पन्न हो, एलिफेंट या कोई भी शब्द हो, और दा हम तब बोलेंगे जब वहाँ पर व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो। तो आगे समझना आपके लिए कि जहाँ पर स्वर की ध्वनि हो वहाँ पर हम टी एच ई को दी बोलेंगे, जहाँ पर व्यंजन की ध्वनि हो वहाँ पर टी एच ई को दा बोलेंगे। आइए तो हम दा का प्रयोग करते हैं कि हम दा का प्रयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पहला है जो आदुति हो, अर्थात जो संसार में दूसरी ना हो, अर्थात जो दूसरी ना हो, वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दा अर्थ, यानी कि अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है, मून मीन्स चंद्रमा, इसका मीन्स आसमान, सन सूर्य ग्रह हैं, ठीक है। और ऐसे यानी कि अनेक चीज़ें हैं जो संसार में अद्वितीय यानी कि जो संसार में केवल एक हैं। जैसे नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, त्रिवेणी, ये अलग अलग नाम से नदियाँ हैं। पर्वत अनेक हैं लेकिन अलग अलग नाम के पर्वत हैं। इमारतें अनेक हैं लेकिन अलग अलग नाम की इमारतें हैं। खाड़ियाँ अलग हैं लेकिन अलग अलग नाम की खाड़ियाँ हैं। समुद्र भी बहुत हैं लेकिन अलग अलग नाम की समुद्र हैं। महासागर अलग अलग नाम की। तो ये सभी अद्वितीय चीज में आते हैं कि जो संसार में केवल एक ही हो, उनके नाम का केवल एक ही हो, उनको हम अद्वितीय यानी कि संसार में उनको हम अकेला मानते हैं, वो दूसरे नहीं रहते, यानी कि उनके नाम के दूसरे नहीं रहते, रूप के भले दूसरे। जैसे कि नदी, नदी बहुत सारी है लेकिन गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, त्रिवेणी नदी, सरस्वती नदी एक एक ही नाम की हैं। तो इन सभी के आगे हम टी एच दा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नंबर 2 पर आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है उत्तम अवस्था। जैसे कि गुड कहलाती है पॉजिटिव, बेटर कहलाती है कॉम्परेटिव और बेस्ट कहलाती है सुपरलेटिव। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट के आगे दा का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा सुंदर। और नंबर 3 पर आता है प्रसिद्ध इमारत भवन के पहले। हमने भी बोला था आपसे कि इमारतें, भवन, स्मारक के पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 का प्रयोग किया है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट यानी लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सभी एक एक ही हैं। तो इनके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। तो हम प्रसिद्ध इमारत भवन के पहले, पर्वतों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत। तो ऐसे अनेक पर्वत, लेकिन प्रत्येक पर्वत यानी कि जो एक एक नाम की ही हैं, यानी अलग अलग नाम की हैं, भले ही अनेक पर्वत हों। तो हम प्रत्येक पर्वत यानी कि प्रसिद्ध पर्वत जो केवल संसार में एक ही हो, जो केवल अकेले हो, यानी कि जो संसार में दूसरी ना हो, वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर आता है विशेषण। अब विशेषण यानी कि विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जहाँ पर विशेषता बतलाई। जैसे कि द डार्क ब्लू पेन, तो पेन की विशेषता क्या है? यह गाढ़ा नीला पेन है। द ब्लैक काउ यानी गाय कैसी है? काली है। तो इसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 पर आते हैं नदी, समुद्र। अभी हमने बोला था कि अनेक नदी हैं लेकिन
प्रत्येक नाम की अलग अलग नदी, जैसे कि गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, त्रिवेणी नदी, इनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन मीन्स होता है हिंद, ओशन मीन्स होता है महासागर, तो महासागर के आगे भी दा का नाम लिखते हैं। प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, ऐसे बहुत सागर हैं, तो हम उनके आगे दा का प्रयोग करेंगे। द रेड सी, यानी कि लाल समुद्र, तो हम समुद्र के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। नंबर 6वें पर है होल, WHOLE, होल, होल के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द होल वर्ल्ड, यानी कि WHOLE होल जहाँ पर आता है, और अगर आर्टिकल का प्रयोग करना तो वह उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। नंबर 7 पर आता है समाचार पत्रों के आगे, समाचार पत्र के आगे भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द दैनिक भास्कर, द नव दुनिया, इस प्रकार से हम इनके आगे दा का प्रयोग। नंबर 8 पर है महान नेता, अमर शहीद, तो महान नेताओं और अमर शहीदों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। हमारे अमर शहीद जो अपनी भारत माता की आन बान शान की खातिर अपने प्राणों की न्यौछावर कर गए, ऐसे हम अमर शहीदों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दा महात्मा गांधी, दा चंद्रशेखर आजाद, द सुभाष चंद्र बोस, द क्वीन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ रानी दुर्गावती, तो इन सभी हम हमारे अमर शहीदों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। नंबर 9 पर है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यानी कि जो विशेष रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द चेन्नई एक्सप्रेस और अनेक ऐसी रेलगाड़ियाँ हैं जिनके आगे हम, यानी कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। नंबर 10 पर है पैराग्राफ, जो शब्द बार बार पैराग्राफ में पैराग्राफ बनता है, तो जो शब्द बार बार आए तो उसके पैराग्राफ पे, यानी कि जो शब्द बार बार आए उसके नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बिल्ली के बारे में अगर पैराग्राफ लिखा जाए तो पहले तो कैट, यानी कि जो पहली शब्द कैट का आएगा तो उसके पहले तो हम स्वर व्यंजन के अनुसार ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही शब्द बार बार को आएगा या दूसरा आएगा और वही शब्द बार बार को आएगा तो उस कैट के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ बनता है। किसी भी चीज़ के बारे में आए, चाहे बिल्ली की, चाहे किसी भी शब्द, यानी कि किसी के बारे में भी वो जानकारी हमारे लिए पैराग्राफ में मिलती है, और पैराग्राफ जिसके बारे में दिया जाता है उसका शब्द बार बार को आता है तो पहले हम स्वर व्यंजन के अनुसार प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम दा का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सीधी सी बात है कि हम आर्टिकल का प्रयोग, यानी कि स्वर में जहाँ पर हिंदी की स्वर की ध्वनि हो, यानी कि आ से यहाँ, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते, स्वर में एन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर का से गए यानी कि व्यंजन की ध्वनि हो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमारे लिए अद्वितीय चीज़ दिखे, जो संसार में केवल एक हो और हमने आपके लिए जानकारी दी है दा की, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना।